Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for Class 9th and 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 या 2 से ज्यादा लेक्चर्स के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस बिल्कुल नहीं मांगते। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर क्वालिटी लेक्चर्स एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए बिकॉज उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इतने अच्छे हर संडे को क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं। So what you guys are waiting for? Just get connected with our Telegram channel and do subscribe our YouTube channel for quality lectures and question papers and MCQs. Very important. We are bringing you the most important MCQs of different chapters on this channel now. So do get connected with us और Telegram का लिंक हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So चलो इसी अच्छी बातों के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। So what are we going to study today? We are going to study a very interesting, easy topic of metals and non-metals. So let's get into our topic today. देखो, अभी तक बच्चों हमने देखा कि मेटल्स रिएक्ट करती हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं, उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हम ये सारी चीजें जो है वो देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स के साथ उनका रिएक्शन हो रहा है। अभी तक मैंने आप लोगों से 2 वर्ड्स डिस्कस करे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके अगले 2 जो बॉन्ड डिस्कस हुए हैं दैट इज द आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज इन 4 वर्ड्स के ऊपर ये लेक्चर चलेगा, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखो, थोड़ा सा अगर आप अपनी 9th क्लास को रिकैप्चुलेट करो तो वहां पर आपने देखा था कि कोई भी एटम उसे स्टेबल होने के लिए, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए राइट, ठीक है, कोई भी एटम है बच्चों, उसे स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन जल्दी। आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यस, यू आर राइट, इट नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए। तो एटम क्या कर सकती है? अब 2 चीजें कर सकती है वो, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर ले कि मान लो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो किसी और को कहे मुझे यार दे दे थोड़ा उधार, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है कि शायद वो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए तो वो शायद इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो मे बी कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो जाए, या फिर उसने कहा कि ना लेना है ना देना है इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स ना किसी के साथ शेयरिंग कर लेता हूं, कुछ मिल बांट के काम कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो टाइप के आपके कह सकते हो, उनके व्यवहार से, उनके लेन देन से, अभी मैं लेमैन टर्म्स में बातें कर रही हूं, तो बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो या तो मेटल नहीं, कोई भी एटम क्या कर सकती है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का या तो गेन या फिर लॉस कर सकती है। क्या कर सकती है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन या फिर लॉस कर सकती है। कोई भी एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, ऐसा करने के लिए अगर उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से सोचे कि मैं ले लेता हूं, चलो कोई बात नहीं। आपके पास एक चपाती कम है, किसी और के पास ज्यादा है, तो वो क्या सोचेगा, मेरे पास ज्यादा है इसके पास कम है, तो ज्यादा वाला क्या करेगा, कम वाले को दे देगा। तो सेम यहाँ मेटल कर सकती है कि जिसके पास ज्यादा है वो दे सकती है, लूज कर सकती है, और जिसके पास कम है वो क्या करेगी, गेन करेगी। अभी जो मैं समझा रही हूँ आप समझते जाइए, हम हर चीज एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए कि अगर कुछ हल्का फुल्का अभी डाउट है दिमाग में, हम सारे डाउट्स यहाँ क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ चल रही हूँ। तो दूसरी चीज या फिर कोई भी एटम क्या कर सकती है, दूसरी चीज क्या कर सकती है कोई भी एटम? पहली चीज तो मैंने आपको बताया क्या हो सकता है,
गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज वो क्या सोच रही है कि मैंने ना इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना मैंने देने हैं, मैं तो क्या करूंगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेता हूं। ठीक है, मैं क्या कर लेती हूँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेती हूँ कि चपाती ना मैंने किसी से लेनी है ना देनी है, एक ही चपाती है, चल आधी ये खा ले आधी मैं खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, हम शेयरिंग कर लेते हैं। सो ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो अब जो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस हो रहा है, ऐसा करके जो दो एटम्स होती हैं कि एक एटम ने मान लो इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने जिसके पास कमी थी उस इलेक्ट्रॉन की उसने वो इलेक्ट्रॉन लिया, तो ऐसा करके उन दोनों ने आपस में कुछ बॉन्ड शेयर किया, है ना। आप लोगों ने भी क्या किया कि आपस में दो जानों ने खाना शेयर किया, आप में कुछ वो खाना शेयर करने से बॉन्डिंग हुई, कहते हैं ना शेयरिंग से प्यार बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ती है, तो उन एटम्स ने भी यही किया, उसने एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या हुआ, उनमें कुछ आपस में बॉन्डिंग हुई, है ना, प्यार मोहब्बत हुई दोनों में आपस में थोड़ी सी, तो बॉन्डिंग हुई उनमें आपस में। ठीक है, तो ऐसी ही बॉन्डिंग उन दोनों में कि उन दोनों का जो रिलेशन है वो कुछ अच्छा हुआ, तो इसी टाइप की बॉन्डिंग को बच्चों हम क्या बोलते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स देकर या फिर लेकर बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स देखने वाले हैं कि वो किस तरह रिएक्ट करती हैं, तो वो सारी की सारी कहानी आपकी इस बॉन्ड के ऊपर टिकी हुई है, आयोनिक बॉन्ड के ऊपर टिकी हुई है। तो आइए फटाफट से अब इस कहानी को भी हम समझते हैं, इस कहानी को भी हम समझते हैं। क्लियर है, तो किस तरह से जो है वो यहाँ पे है। चलो, अगर मैं एक मेटल की बात करूं, अगर मैं एक मेटल की बात करूं, लेट दैट मेटल बी सोडियम, लेट दैट मेटल बी सोडियम। आप अपनी नोटबुक में साथ साथ बच्चों लिखते जाइए। आई वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो टू राइट विद मी ओनली, ताकि आप लोगों को बाद में कोई डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो हमें पता है सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, ये हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। सोडियम का सिंबल Na होता है और सोडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो अगर अब हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ठीक है, मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगी हूं, आप भी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। तो 2 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 8 10, हमें तो 11 भरने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया। इसका मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम को पर क्या चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहती है, पर सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब दो कंडीशंस है सोडियम के पास। अब सोडियम के पास दो कंडीशंस है कि या तो वो अपना ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, पहली कंडीशन क्या है कि या तो जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दे, अपने इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को दे दे। जब वो अपने इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्योंकि दे देगा, तो उसका आउटर मोस्ट शेल तो अब ये बन जाएगा। आउटर मोस्ट शेल वही होता है ना जो सबसे बाहर वाला शेल है, जो फिल्ड है। ठीक है, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल तो L बन जाएगा, और उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीटली फिल्ड, तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन सोडियम क्या कर सकता है कि इस शेल में, कि M वाले शेल में ही वो क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, ले ले, उनका इंटेक कर ले। ठीक है, अब वो क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन्स या तो M वाले शेल में ले ले, पर भैया 7 इलेक्ट्रॉन्स छोटे से न्यूक्लियस में 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा छोटा सा घर है उसमें 10 जाने और आ गए, कहां से अकोमोडेट करोगे। सेम कहानी यहाँ है,
कि 7 इलेक्ट्रॉन एक छोटे से न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा, वो बेचारा कहाँ से अकोमोडेट करेगा। तो भैया सोडियम को ये कहानी ठीक नहीं लग रही कि मैं 7 एक्स्ट्रा चीजें अपने अंदर घुसा लूं। तो उसने कहा नहीं, मुझे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इवन की 7 इलेक्ट्रॉन्स देने में एक तो घर छोटा सा, न्यूक्लियस छोटा सा, 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो लेगा, बहुत दिक्कत। दूसरी बात, 7 इलेक्ट्रॉन्स देने में एनर्जी कितनी यूज हो रही है हमारी। अरे भैया हम नहीं एनर्जी यूज कर सकते। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से सोडियम क्या सोचेगा कि मुझे 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने, मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। मैं 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता हूं, दे देता हूं। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम मेटल क्या करता है, हमें पता है कि सोडियम इज अ मेटल। तो सोडियम मेटल क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, अपना आउटर मोस्ट शेल का जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अब देखो, जब 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। ऑब्वियसली जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम पे। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम का केटायन बन जाएगा। हमें पता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होती हैं उन्हें हम केटायंस बोलते हैं। तो यहां तक बेटा सोडियम आयन की फॉर्मेशन समझ में आई कि सोडियम मेटल होता है। वी नो सोडियम इज अ मेटल, ठीक है। व्हाई इट इज अ मेटल, पहली चीज तो यही कि मेटल्स का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने आपको बात बताई है जब मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमने डिफरेंस किया था। उसके सारी की सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट जो है वो सोडियम ओबे करता है, सो इट इज अ मेटल। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहता है कि मैं वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे के, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट वो Na पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म कर लेता है। क्लियर है यहां तक बात। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम केटायन या फिर सोडियम आयन। So you can see here from this diagram also, this is the nucleus of sodium. K shell में, this is the K shell, this is L shell and this is M shell. तो K shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L shell में 8 हैं और M shell में 1 है, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, अपना जो आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन है उसे रिलीज कर देता है और एज अ रिजल्ट Na पॉजिटिव आयन बनता है विद द रिलीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम, जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस थ्योरी, दिस इज फॉर यू पीपल, नॉट फॉर मी। Sodium atom has 1 electron in its outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell that has the stable octet. The nucleus of this atom has still 11 protons, but the number of electrons has become 10, so there is a net positive charge giving sodium cation. तो हमें बच्चों ये बात तो पता है कि कोई भी जो एटम होती है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हारा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन्स तो 10 रह गए, पर प्रोटॉन्स तो क्या है, प्रोटॉन्स तो अभी भी 11 ही बचे ना उसमें, प्रोटॉन्स तो अभी भी क्या है उसमें 11 ही है। तो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए पर प्रोटॉन्स तो 11 ही है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही तुम्हारा सोडियम मेटल जो है वो केटायन बनता है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसीलिए क्योंकि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को देने की, इलेक्ट्रॉन्स देकर वो खुद पॉजिटिवली चार्ज बन जाती हैं। इसीलिए हम मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर बोलते हैं। यही जो टेंडेंसी है मेटल्स की टू गिव अवे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू गिव अवे द इलेक्ट्रॉन, उसी कैरेक्टर को मेटल्स के हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बोलते हैं। सो ये तो हमने मेटल आयन की फॉर्मेशन देखी। अब मैं कोई नॉन मेटल की फॉर्मेशन देखना चाहती हूँ, अब मैं कोई नॉन मेटल के आयन की फॉर्मेशन देखना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए एग्जांपल ले रही हूँ क्लोरीन का। किसका एग्जांपल ले रही हूँ, क्लोरीन का। सो लेट्स सी,
क्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो चलो फटाफट से राइट डाउन इन योर नोटबुक्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिखिए, क्या बनेगी 2 8 एंड 7, 2 8 एंड 7। इसका मतलब क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है M, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, वो सोचेगा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी भैया जैसे तैसे करके ले लेता हूं। तो क्लोरीन क्या करना चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो जब वो क्लोरीन इस आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब वो क्लोरीन किसी भी और से इस आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो लेने के बाद एज अ रिजल्ट उसका ये आउटर मोस्ट शेल भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन क्या चाहता है कि वो किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, जब वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, इसका मतलब क्लोरीन में 7 प्रोटॉन्स है। क्लोरीन में 7 प्रोटॉन्स और 17 प्रोटॉन्स और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर जब क्लोरीन ने 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका मतलब क्लोरीन में प्रोटॉन्स तो अभी भी 17 ही हैं, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 18 हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब जो क्लोरीन जब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो Cl नेगेटिव आयन बना देगा। तो वो क्या बना देगा बच्चों Cl नेगेटिव आयन बना देगा। और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं एनायंस बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं अनायंस बोलते हैं। सो लेट्स सी फ्रॉम हियर नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एज अ रिजल्ट उसके बाद प्रोटॉन्स का नंबर तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं हिल रहा, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें पड़ी है वो इंटैक्ट है, बट 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे तो नॉर्मल क्लोरीन एटम के ऊपर एटम्स आर न्यूट्रल, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, दे हैव नेट 0 चार्ज। बट जब आयन बनी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया -1 का चार्ज आ गया। क्लियर है? तो अब सवाल ये उठता है, मैं कह रही हूं कि क्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या हवा में से ले रहा है? सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है भूत को? नहीं, ये आपस में ही जो 2 एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बेसिकली गेन और लॉस कर रही हैं, शेयरिंग नहीं गेन और लॉस कर रही हैं। तो किस तरह गेन और लॉस कर रही हैं? तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो जो सोडियम है बच्चों, जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लियर है? और मुझे पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? तो इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो अभी हमने देखा कि वो लेके Cl नेगेटिव आयन बन जाता है, और इसने ये इलेक्ट्रॉन देना है, जो अभी हमने देखा कि वो ये इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो बेसिकली वो दे किसको रहा है? किसी और एटम को जिसको जरूरत है उस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और क्लोरीन ले किससे रहा है? किसी ऐसे एटम से जिसके पास उसका एक्सेस था। तो बेसिकली यहाँ सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन को दे दिया। सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन को दे दिया। तो एज अ रिजल्ट जब सोडियम ने वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, यह भी हमने देखा। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो यही चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस आने की वजह से ही, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वजह से ही NaCl का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है। ये NaCl का जो मॉलिक्यूल बना है बच्चों, इसमें आपस में सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? आयोनिक बॉन्ड बना है। उस आयोनिक बॉन्ड की वजह से इन
ऑपोजिटली चार्ज आयंस की वजह से सोडियम और क्लोरीन के एटम के बीच में देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड हेंस ionic bond is formed by the loss or share of electrons. So this is how the metals and non-metals react with each other. Generally metals are electropositive. हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल नॉन मेटल को देता है क्योंकि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. सो लेट्स सी दिस फटाफट से. सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ये हम देख चुके हैं. इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम सोडियम आयन, ये भी हम देख चुके हैं. लाइक दिस कि सोडियम के पास, यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस थिंग. सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Na पॉजिटिव आयन बना. क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन किया ले लिया और क्लोराइड आयन बन गया. अब ये देखो, जो जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि सोडियम के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसने क्लोरीन को दिया, एज अ रिजल्ट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना और वो NaCl का बेसिकली फाइनली जो है वो बच्चों मॉलिक्यूल बन गया. NaCl का क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया. ऑब्वियसली जब आप नॉर्मल NaCl का मॉलिक्यूल लिखते हैं तो आप उस पर चार्जेस शो नहीं करते. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से तो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको कैंसल आउट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के इफेक्ट और नेगेटिव पॉजिटिव के इफेक्ट को. तो दैट इज व्हाई वी डोंट शो द चार्जेस ऑन द NaCl. सिर्फ ये होता है कि दिखाने के लिए कि किस तरह ये जो है वो बना. कि सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव आया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसमें नेगेटिव आया. तो इन पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुई जिसकी वजह से NaCl का जो है वो मॉलिक्यूल बना. इस अट्रैक्शन की वजह से NaCl का जो है वो बच्चों मॉलिक्यूल बन गया. बीइंग ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से NaCl के मॉलिक्यूल ने आपस में अट्रैक्शन करी जिसकी वजह से NaCl बन गया. सो दिस इज हाउ द सोडियम आयन इज फॉर्म्ड, क्लोराइड आयन इज फॉर्म्ड एंड एज अ रिजल्ट द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू. और इसी तरह से जो है वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो आपस में रिएक्ट करती हैं. अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स का अगर आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मैं एक क्लास में और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही बिल्कुल एक और एग्जांपल जो है वो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का करवाऊंगी. तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बच्चों, टेक केयर.